केदारखाल तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। आज हम केदारखाल मतलब एक माउंटेन है वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे चीड़ के पेड़ है और काफ़ी मतलब चीड़ के पेड़ ही दिखेंगे आपको, खाली खाली पेड़ है और बहुत सुंदर वहाँ पे मतलब एक नज़ारा दिखेगा आपको। तो ये पूरा रास्ता देखिए आप, ये रास्ता जो भी आ रहा है ये केदारखाल की तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ से मैं अब ट्रैक करते हुए जाऊँगा, जो आप देख रहे हो इधर रास्ता आपको दिखाता हूँ। ये रास्ते से मैं पूरा ट्रैक करते हुए आगे की तरफ जाऊँगा और तब भी आपको एक बार ये नज़ारा दिखा देता हूँ। एक बार वहाँ से जो भी आपको ये ट्रैक दिख रहा है मेरा, यहाँ से देखिए नज़ारे पूरे सामने, देखिए पूरा सुंदर सुंदर जो पहाड़ दिख रहे हैं। यहाँ से आपको लगभग सारे पहाड़ दिख जाएंगे। सामने नदी भी है, वो भी आपको दिख रही होगी। वहाँ पे काफ़ी सारे घर है नदी के पास, वो भी सब आपको दिख रहे होंगे वहाँ पे। तो फिर ये सब नज़ारे देखिए, इन्जॉय करिए। तो बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल जो भी ये सीनरीज आप देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बस थोड़ा ट्रैक का आपको प्रॉब्लम आएगा, जिन्होंने कभी ट्रैक नहीं करा माउंटेन्स पे तो उनको प्रॉब्लम आएगा। तो मैं आपको पूरा रास्ता कवर करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हम जा रहे हैं आगे की तरफ, और ये बिल्कुल जो रास्ता है आपका वो पहाड़ की गहराई की तरफ है पूरा। तो ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हम आगे हैं। तो ये देखिए, अगर आप यहाँ से देखोगे, ये पूरा रास्ता जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल पहाड़ के एकदम कॉर्नर पे है। यहाँ पे देखिए पूरी खाई की खाई आपको दिखेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आगे आते जाइए। तो यहाँ पे देखिए, और मैं जा रहा हूँ दोबारा, बस हम पहुँचने वाले हैं केदारखाल। पीछे काफ़ी लंबा ट्रैक था पर वहाँ से हम आए नहीं। तो अब हम जा रहे हैं, ये पूरा ट्रैक है बस आने वाला है। वो सामने जो आपको पहाड़ दिखेगा, यहाँ से जो आपको पहाड़ दिखेगा, अब ये देखिए, ये लकड़ी लेके आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब गांव में लोग लकड़ियाँ भी लेकर आते हैं, तो ये लकड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं कोई, तो बस बढ़िया है यहाँ पे। तो ऊपर देखिए, अब आपको जो ये ऊपर पेड़ दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, मतलब ऊपर जो पहाड़ है वो है केदारखाल का माउंटेन, और जगह का नाम है केदारखाल। तो वहीं पे हम जाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर है, आपको पूरा दिखाऊंगा व्यू, और आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ। ये पहाड़ के एकदम टॉप में पहुँच चुका हूँ मैं। ये भी एक पहाड़ का टॉप ही है। तो आपको यहाँ से एक बार व्यू दिखाऊँ। सामने ये हिमालय के माउंटेन्स ही हैं, ये जो पूरे बर्फ़ से ढके पड़े हैं पूरे। आप देखो बिल्कुल बर्फ़ से ढके पड़े हैं, मस्त एकदम अच्छे से दिख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त दिख रहे हैं। और यहीं पे आपको ये रोड भी दिख रही होगी नीचे की साइड, अगर आपको दिखाऊं मैं। तो यहाँ पे ये कार्स वगैरह जो दिख रही है आपको, ये सब रोड्स वगैरह, तो ये रोड है जो यहाँ तक इस पहाड़ तक आती है। बाकी आपका ये हमारा हो गया, और बाकी आपका लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो केदारखाल है। अब ये वाला जो माउंटेन्स आपको दिख रही है, हिमालयन माउंटेन्स है, उनकी रेंज में आते हैं सारे ये पहाड़। और हाँ, ये माउंटेन जो आपको दिख रहा है सामने, ये केदारखाल है। अभी हम इस पे जाएंगे और इसकी बैक साइड पे भी जाएंगे, तो वहाँ से आपको पूरा कवर करके दिखाऊंगा मैं पूरा का पूरा केदारखाल कैसे। चलिए फिर मिलता हूँ आपको केदारखाल में। तो यहाँ पे आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये कुछ बाइक्स पे लकड़ी ले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे घर बनाने के लिए लकड़ी जो ले जाते हैं, ये देखिए। तो ये पूरी बाइक पे जो लकड़ियाँ जा रही हैं, इससे घर के लेंटर डलते हैं समथिंग। तो ये देखिए कैसे वो जा रहे हैं लकड़ी लेके, पूरा काफ़ी लंबी लकड़ी होती है। और ये लकड़ी शायद ये चीड़ के पेड़ की लकड़ी होती है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, आप चीड़ का पेड़ बुक कर सकते हो, तो उस पेड़ को फिर काट के आपके घर की लकड़ियाँ बनाई जाती है। तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तभी आप वो सब कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे कोई पेड़ वगैरह नहीं काट सकते। चलिए फिर आगे आपको बताता हूँ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें, तो बताता हूँ आपको। चलिए फिर, तो फिर अब हम केदारखाल के पहाड़ पे हम पहुँच चुके हैं। तो ये जो पेड़ जो मतलब पहाड़ दिख रहा है, ये केदारखाल का पहाड़ है। तो देखिए यहाँ पे जो ये माउंटेन्स में जो ये पेड़ होते हैं, इधर आपको दिख रहा होगा, तो जो पेड़ होते हैं ना, ये आपके चीड़ के पेड़ होते हैं। तो इन्हीं से आपको ये आवाज़ भी आ रही है मशीन की। तो यहाँ पे जो ये आवाज़ आ रही है आपको, तो मैं आपको उस तरफ ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पेड़ भी कटते हैं यहाँ पे, पर आपको यहाँ पेड़ों की ये बुकिंग करनी पड़ती है, वरना ऐसे आप जा नहीं सकते यहाँ पे, मतलब कटवा नहीं सकते पेड़। यहाँ पेड़ों की बुकिंग होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो आप इस साइड जाओगे अगर, तो देखिए ये देखिए पूरा का पूरा पेड़ कटता हुआ दिखेगा आपको यहाँ पे। ये पेड़ कट रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मशीन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, वो देखिए ये पेड़ की कटिंग हो रही है पूरी है। तो यही पेड़ आप पूरे ये जो कटते हैं, आपको एक सैंपल पेड़ भी दिखा दूँगा यहाँ पे, जो बड़े वाले जो पेड़ देखिए। ये वाला पेड़ दिखाना एक बार, ये वाला पेड़ देखो, इस पे मैं जा रहा हूँ ऊपर की साइड। जो ये वाला पेड़ है, इतने बड़े बड़े पेड़ काटे जाते हैं यहाँ पे। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो उसके लिए इग्नोर मार देना, पर इतने जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये वाले पेड़ काटे जाते हैं
तब इनसे घर की लकड़ी बनती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर सामान आता है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में परमिशन लेके आप पेड़ बुक कर सकते हो अपने घर के लिए। तो जो आपको मैंने पेड़ दिखाया था अभी ऊपर, वही कटता है। तो आपको पेड़ की कटिंग दिखा देता हूँ मैं। तो पेड़ों की कटिंग ये देखिए, सारे पेड़ काट रखे हैं। जो भी उन्होंने पेड़ काटा था तो उसमें से छोटी छोटी ये जो उनकी ब्रांचेस टहनियाँ होती है वो सब काट दी इन्होंने। आपको यहाँ पूरा दिख रहा होगा, काफ़ी सारे पेड़ काट रखे हैं। तो इन सब पेड़ों से अभी आपका वो बनेगा, इनसे आपका वो बनेगा, अभी घर बनेंगे। तो मैं आपको और उधर ले चलता हूँ, उधर चलते हैं एक बार। अभी इधर आना जरा। तो इधर देखिए आप, तो यहाँ, तो ये देखिए जो यहाँ पे पेड़ कटे थे, आपको आवाज नहीं आ रही होगी बिल्कुल भी। जो भी आपको पेड़ वगैरह दिख रहे हैं सब कट रहे हैं यहाँ पे। ये मशीन लेके आ रखे हैं, देखिए कैसे काटते हैं सिलाई में। तो फिर एक बार तो यहाँ पे पेड़ देखिए आप, तो ये वाला तना देखिए आप। तो जो ये तना है इसको देखिए कितना मोटा पेड़ इन्होंने काटा था। अगर आप इसको देखोगे इतना बड़ा पेड़ है ये बहुत चौड़ा पेड़ अगर आप देखोगे। और इसमें से देखोगे तो ये, इसमें दम निकलती है एक तरीके की, जो कि यूज भी होती है। ठीक है, तो आपको और अच्छा व्यू दिखाता हूँ उसका। ये देखिए, और देखिए ये सारी दम निकलती है इसमें से, इसका भी कुछ यूज होता है किसी इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट वाले होते हैं इससे भी कुछ दम निकालते हैं इससे। आपको और अच्छे से दिखाऊँ मैं, आपको और चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पे पेड़ों की कटिंग हो रही है पूरी ज़बरदस्त तरीके से। ये देखिए ये पूरा कट चुके हैं सारे पेड़ यहाँ पे। ये कटिंग हो रही है। तो फिर ये हमारा केदार खाल का, ये देखो ये पॉइंट दिखाता हूँ आपको। तो जो ये पॉइंट है, अगर आप यहाँ देखोगे, मैं यहाँ इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, ये बिल्कुल खाई है यहाँ पे, और सामने देख सकते हो पूरे के पूरे पहाड़ी दिख रहे हैं आपको। तो मैं भी थोड़ा लाइट की अंधेरा हो चुका है हल्का फुल्का, तो यहाँ पे थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा। तो पर फिर भी बहुत अच्छा व्यू है ये। अगर मेरे को मौका मिला तो दिन में भी आपको दिखाऊंगा ये व्यू। तो मैं अब जा रहा हूँ वापस केदार खाल से। तो ये बहुत अच्छा व्यू एंजॉय करने के लिए, और आपको और भी दिखाता मैं यहाँ पे। ये जितने भी है ये चीड़ के पेड़ हैं सारे यहाँ पे। तो ये चीड़ के पेड़ के रास्ते से मैं जा रहा हूँ। देखो आगे और भी लोग जा रहे हैं साथ में हमारे, तो वो भी यहाँ पे घूमने आए थे। तो अब वो वापस आ रहे हैं अपने घर की तरफ। आपको यहाँ पे वो दिखा, चीड़ के पेड़ पे एक वो लगता है, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे अभी, वरना ये पड़े रहते हैं पहाड़ों में, पर मेरे को दिख नहीं रहा से। तो आपको दिखाऊंगा चीड़ के पेड़ पे एक उगता है। अच्छा, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए यहाँ पे ये मोर लगी पड़ी है। मतलब जिस बंदे ने भी ये पेड़ रिजर्व करा होगा अपने लिए, जो भी यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई फीस लेता है, तो यहाँ पे देखो मोर लगी पड़ी है पेड़ पे। तो ये पेड़ उस बंदे का है। तो कभी उसको ज़रूरत पड़ी इन फ्यूचर कुछ भी करने की, मतलब घर में लकड़ी लगाने की या कुछ भी घर बनाने की, तो वो ये पेड़ को काट सकता है, विद परमिशन है ये। तो ये मोर ऐसे नहीं लगती आपके। तो ये पूरा पेड़ देखो चीड़ का। अगर आप थोड़ा, मैं पीछे जाऊँगा इसके, ये आपको वैसे दिखा दूँ। बहुत बड़े बड़े पेड़ है, सामने देखिए, ये सामने पेड़ है जो इन पर मोर लगी पड़ी है। देखो कितने लंबे लंबे पेड़ है, इनसे यहाँ पे घर बनते हैं पहाड़ों में। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं इधर। तो यहाँ पे ये देखिए, ये चीड़ के पेड़ से निकलते हैं। ये देखिए ये, तो ये देखिए ये चीड़ के पेड़ से निकलते हैं। जो ये लंबे लंबे पेड़ दिखाए थे मैंने आपको, वहीं से निकलते हैं। उनका जो फ्रूट टाइप का होता है ये। और इसमें कीड़ा आ गया था मेरे हाथ पे कोई, इसमें से निकले कीड़े। तो इसमें से आपके छौते के बीज निकलते हैं। तो यही कीड़ा जो दिख रहा है आपको, यही कीड़ा आया था उसमें। अब दिख भी नहीं रहा होगा शायद, ये छौते रंग का कीड़ा होता है, दिखता नहीं है हमें। हाँ, ये कीड़ा जो आपको दिखा यही था वो कीड़ा। और इसमें तो छौते के बीज निकलते हैं। तो बहुत ध्यान से जाना है यहाँ पे, क्योंकि ये जंगल का इलाका है, पूरा जंगली इलाका है। तो ये छौता का जो इसकी डेकोरेशन में भी काम आता है। अगर आपको कभी दिखा हो पहाड़ी इलाकों में, डेकोरेशन के भी बहुत काम आता है। बाकी इसमें जो बीज निकलते हैं हम खाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो चलिए फिर ये सारा व्यू देख लीजिए एक बार। दोबारा आपको दिखा रहा हूँ वो हिमालयन माउंटेन सामने, जहाँ से हम आए थे। और यही सारे पेड़ चीड़ के पेड़, और बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ पे पूरा का पूरा। आप यहाँ से उत्तराखंड का काफ़ी सारा व्यू दिख जाता है आपको। यहाँ पे सारे साइड आपको पहाड़ दिख जाएंगे यहाँ से। तो ये बहुत ही सुंदर अब सनसेट है यहाँ पे हो चुका है। अगर आप आसमान की तरफ भी अगर आपको दिख रहा है वीडियो में आसमान वगैरह, तो देखिए यहाँ पे आसमान भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो मैंने कुछ फोटोज भी यहाँ पे क्लिक करी है अपनी।
तो चलिए फिर केदारखाल का रास्ता खत्म हुआ, तो फिर मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। तो आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जाने से पहले आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, वो जो पहाड़ दिख रहा है आपको, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है। अभी दिखेगा नहीं आपको, जूम भी करूँगा तो मैं, क्योंकि वो अभी अंधेरा हो चुका है, वो बहुत दूर है यहाँ से। तो कल मैं शायद उस पहाड़ पे जाऊँगा, अभी पक्का नहीं है मेरा। तो वो है जौ ढूंगरा, तो उस पहाड़ पे जाऊँगा मैं कल। तो वहाँ पे पूरा ट्रैक करके जाऊँगा, वो पूरा जंगल का रास्ता, अगर आपको दिख रहा हो, पूरा का पूरा जंगल ही है वो पहाड़। तो बहुत ही घना जंगल है वहाँ पे, तो हम उसको ट्रैक करके ऊपर जाएंगे। तो वहाँ पे कल मैं जाऊँगा। बाकी आपको घर वर दिख रहे होंगे, यहाँ पे लोगों के काफ़ी घर दिख रहे होंगे। तो ये सब लोगों के घर है। तो चलो फिर ठीक है, यही था हमारा केदारखाल, और यहाँ पे हमने बहुत इंजॉय करा। आपको पूरा व्यू दिखा दिया मैंने केदारखाल का। ये है गनौली गांव के पास पड़ता है आपका, और गनौली आपका पड़ता है मैखुरा में, और मैखुरा आपका पड़ता है कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग से मतलब 10-15 किलोमीटर ऊपर पड़ता है ये मैखुरा, जहाँ से आपकी रोडें जाती हैं। और कर्णप्रयाग आपका पड़ता है उत्तराखंड में। तो ये था उत्तराखंड के एक रिमोट विलेज का बहुत ही सुंदर व्यू, जो कि आप इंजॉय कर सकते हो। और आपको एक और दिखाता हूँ, ये वाला पत्थर है, यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ खिंचवाते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे पूरा का पूरा बहुत ही ज़बरदस्त व्यू दिखता है। और यहाँ पे किसी की टोपी भी छूट गई है, पता नहीं किसकी, कोई आया होगा यहाँ पे घूमने फिरने, तो यहाँ टोपी भी छूट गई उसकी। तो ये बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे। अगर आप देखोगे, वो सामने नदियाँ दिख रही हैं आपको, बहुत ही प्यारी प्यारी नदियाँ यहाँ पे। इसकी शेष है, ये अलकनंदा रिवर आपकी। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे व्यू है। सनसेट का टाइम हो गया है, लगभग 5, 5:15 हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। अब थोड़ा मैं भाग रहा हूँ यहाँ पे। तो बस यहाँ पे देखिए, लोगों के घर स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। तो सड़क भी दिख रही होगी आपको सामने। तो जो लकड़ी मैंने आपको दिखाई थी, वो देखिए वहाँ पे जीप पे जा रही है सारी लकड़ें। तो अब हम जाएंगे अपने घर की तरफ। तो चलिए फिर, आपसे मिलता हूँ आपके नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको दिखाऊँ गनौली का एक और, जौ ढूंगरा की तरफ जाएंगे हम कल शायद। तो कल मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए।